अनंत सिंह जी को हो सकता है कि चूंकि क्रिमिनल हिस्ट्री है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको हाई कोर्ट तक भी आना पड़ सकता है, मुश्किल है बेल मिलने में। थोड़ा सा। और जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं और जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, कोर्ट यदि क्रिमिनल हिस्ट्री को कंसीडर करेगी तब तो बेल इनको नहीं मिलेगा। लेकिन अनंत सिंह ने तो खुद से सरेंडर किया था सर, तो ये सब भी देखा जाएगा। देखा जाता है बेल के दौरान कि ये भागने वाले नहीं हैं, इनका जो वजूद है वो बिहार में बहुत मजबूत है, विधायक है, तो ये भगोड़ा नहीं हो सकते हैं इत्यादि। तो ये इसी में एक चीज़ कंडक्ट देखा जाता है, सरेंडर किए हैं तो आत्मसमर्पण यदि कोई व्यक्ति करता है तो उनको कोर्ट कंसीडर करती है। कल की सुनवाई में क्या हुआ सर, क्या डायरी? नहीं नहीं, डायरी की मांग की गई। मैंने पहले ही कहा कि डायरी की मांग की गई थी। डायरी का मतलब मैंने बता दिया कि केस में अनुसंधान का रिपोर्ट की जांच में फलना गवाह ने क्या कहा, कितना खोखा बरामद हुआ, कितना बंदूक बरामद हुआ, कहाँ से बरामद हुआ, तो वो तमाम तरह का चीज़ उसमें लिखा रहता है। तो उसी आधार पर उसी की मांग की गई है। मोकामा फायरिंग मामले में अभी कितने दिन जो है पूर्व विधायक अनंत सिंह को जो है सलाखों के पीछे जो है काटने होंगे? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं शिवनंदन भारती जी। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है सर, क्या अपडेट है अनंत सिंह के आपको मामले बता में। दें कि ये जो केस मुकदमा किसी भी व्यक्ति पर होता है तो सामान्यतः जब जो भी आरोप इन पर यही था कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, ये मूल आरोप लगाया गया। अब आरोप लग जाने के बाद केस हुआ, उन्होंने अपना लगा कि भाई हम गिरफ्तार होंगे, इससे बढ़िया उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया कि आरोप लगे हैं तो आप जो है जांच आप अपने स्तर से करिए। तो पुलिस जांच के दौरान जैसे एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद अनुसंधान करने जाती है, वहाँ बंदूक बरामद हुआ कि नहीं, खोखा बरामद हुआ कि नहीं, कोई घायल हुआ तो कौन घायल हुआ, उसका क्या बयान है, किसी ने कोई किसी को गोली चलाते हुए देखा कि नहीं, ये तमाम तरह का चीज़ डायरी में लिखाता है कि अनुसंधान के दौरान क्या किया। तो जब जज साहब के पास पहला दिन बहस होता है तो बहस के दौरान जो आरोप इन पर लगे थे तो डिटेल डायरी नहीं थी। डायरी मतलब कि अनुसंधान का रिपोर्ट क्या कहता है। तो जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो आप प्रॉब्लम बताते हैं कि सिर में दर्द है, तो डॉक्टर जांच लिखते हैं, बोलता है जांच आने दीजिए, रिपोर्ट के आधार पर हम दवा लिखेंगे कि आखिर बीमारी क्या है। ठीक उसी तरीके से पहला दिन जब हम लोग बहस करते हैं तो बोलते हैं कि डायरी की मांग की जाती है कि डायरी में क्या आया है, नहीं आया है, और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि इनको निचली अदालत बेल देगी या नहीं देगी। तो ये जो हुआ है वो माने सामान्य प्रक्रिया है, सभी केस में ये चीज़ फॉलो किया ही जाता है। तो वही नियम इनमें भी लगा कि भाई ज़रा हम डायरी आने दीजिए, डायरी आने के बाद हम देखेंगे कि बेल मिलेगा या नहीं। तो अगर कोई जिस तरीके का केस है, एफआईआर है, अगर किसी माने सामान्य व्यक्ति पर रहता इस तरह का केस तो निश्चित तौर पर उनको निचली अदालत से इस तरह के केस में बेल मिल जाते हैं, कस्टडी थोड़ा 15 दिन भी हो जाता है तो। लेकिन चूंकि ये एमएलए एमपी कोर्ट देख रही है और इसके साथ साथ इनके क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत है, क्रिमिनल हिस्ट्री का मतलब बहुत सारा केस इनके ऊपर पेंडिंग है। ये सब पुराने केस भी खुल जाते हैं सर? नहीं नहीं, केस बहुत पेंडिंग है इनके ऊपर और बहुत सारे केस है, तो क्रिमिनल हिस्ट्री इनका रिकॉर्ड खराब होता है। तो रिकॉर्ड जिनका ख़राब होता है तो क्रिमिनल हिस्ट्री वाले को बेल देने में निचली अदालत जो होती है वो थोड़ा हिचकती है, नहीं देना चाहती है। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि डायरी आने के बाद कोर्ट यदि क्रिमिनल हिस्ट्री को कंसीडर करेगी तब तो बेल इनको नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट इस चीज़ को इग्नोर करती है तो बेल इनको मिलेगा और निचली अदालत से भी मिलने की संभावना है। परंतु सामान्यतः जो देखिएगा तो इसमें प्रबल संभावना होती है कि केस का नेचर देखने से और जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं और जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उस आधार पर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इनको हाई कोर्ट तक का सफ़र तय करना पड़ सकता है। मतलब वहाँ सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट जाने की? संभावना है, जिस तरीके से केस का नेचर, क्रिमिनल हिस्ट्री इत्यादि देखते हुए ऐसी भी संभावना है कि इनको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और हाई कोर्ट तक आते आते बेल इन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अनंत सिंह ने तो खुद से सरेंडर किया था सर, तो ये सब भी देखा जाएगा। देखा जाता है बेल के दौरान कि ये भागने वाले नहीं हैं, इनका जो वजूद है वो बिहार में बहुत मजबूत है, विधायक है, तो ये भगोड़ा नहीं हो सकते हैं इत्यादि। तो ये इसी में एक चीज़ कंडक्ट देखा जाता है, सरेंडर किए हैं तो आत्मसमर्पण यदि कोई व्यक्ति करता है तो उनको कोर्ट कंसीडर करती है। तो इस यही सब उम्मीद है जिस आधार पर आप निचली अदालत से उम्मीद लगा सकते हैं कि बेल मिल सकता है। कल की सुनवाई में क्या हुआ सर, क्या डायरी? नहीं नहीं, डायरी की मांग की गई। मैंने पहले ही कहा कि डायरी की मांग की गई थी। डायरी का मतलब मैंने बता दिया कि केस में अनुसंधान का रिपोर्ट की जांच में फलना गवाह ने क्या कहा, कितना खोखा बरामद हुआ, कितना बंदूक बरामद हुआ, कहाँ से बरामद हुआ, तो वो तमाम तरह का चीज़ उसमें लिखा रहता है। तो उसी आधार पर उसी की मांग की गई है, उसके बाद फिर फाइनल बहस फिर होगा। भी कितने दिनों तक अभी सलाखों के पीछे ये रहना सामान्यतः है? 7 से 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का समय दिया जाता है डायरी का।
तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में इनका फिर से सुनवाई हो जाएगा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा वो गया तो था होता ही है, हर व्यक्ति को 14 दिन की ही न्यायिक हिरासत होता है। प्रत्येक 14 दिन के बाद आप देखते होंगे कि कैदी को देखते होंगे बस से लेके पुलिस जाती है बेऊर से वहाँ 14 दिन पर, फिर 14 दिन का एक्सटेंड होता है, फिर 14 मैंने ऐसे करके आप सालों रह सकते हैं, 2 साल भी रह सकते हैं, 14 दिन का बढ़ते जाता है। इसीलिए ये कह देना कि मात्र 14 दिन के लिए हिरासत में भेजा गया, वो बात नहीं है, वो एक्सटेंड करते चला जाता है। 14 दिन से ज्यादा भी हो सकती है निश्चित तौर पर ये तो सभी केस का नियम है, 14 दिन पर आपको जज साहब के पास उपस्थित होना है, फिर जज साहब उसको एक्सटेंड कर देते हैं जब तक कि बेल ना मिले। ऐसे नहीं कि 14 दिन में आपको रख के आप फिर छोड़ देंगे, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। 14 दिन के बाद फिर जब तक आपको जमानत नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। कानून के आप बहुत बड़े जानकार हैं सर। जेडीयू के कई मतलब जो नेता है उनका कहना था कि सेल्फ डिफेंस में जो है अनंत सिंह ने गोलियां चलाई, तो इसको भी देखा जाएगा कोर्ट में। सेल्फ डिफेंस में यदि गोलियां चलाई जाती है तो वो बचाव का एक पक्ष रखा जाता है। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कब कब प्राइवेट डिफेंस में आप अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मिनिमम फोर्स का यूज करना है, तो वो सब तो चीज़ है, परंतु ये कोर्ट में बहस का चीज़ है, ना कि बाहर में। पुलिस के सामने बहस नहीं कर सकते हैं, जज साहब के सामने आप ये ले सकते हैं, और वो भी ट्रायल के दौरान भी देखी जाती है। तो इनका तो सरासर कहना है कि मैंने फायरिंग किया ही नहीं, आरोप भी है कि इन्होंने खुद नहीं, इनके समर्थकों ने किया, सेल्फ डिफेंस में। तो वो सब तमाम तरह का चीज़ पर अभी तो कोर्ट में जब डिटेल आएगा तो उस पर बात करना उचित होगा। अभी फिलहाल जो आपका काम का चीज़ था कि अनंत सिंह जी को हो सकता है कि चूंकि क्रिमिनल हिस्ट्री है तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको हाई कोर्ट तक भी आना पड़ सकता है, मुश्किल है बेल मिलने में थोड़ा सा। चलिए, हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने वकील सुनंदन भारती जी थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि पहले भी अनंत सिंह का जो है क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, इसकी वजह से जो है बेल मिलने में तकलीफ हो सकती है, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।